चलो मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसी गलती जो इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आपने अक्सर देखा होगा कि अदर कंट्री के जितने भी जेंजी या टीनेजर हैं, लड़कियां, वो इंडिया के जो अकॉर्डिंग जितने भी लड़कियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट और आप देखोगे बहुत ज़्यादा मेच्योर होंगे। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? फर्स्ट, अगर आप एक चीज़ को नोटिस करोगे कि यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं सब बकवास है। चाहे आप एजुकेशन देख लो, आप सोसाइटी देख लो, आपके इन्वायरमेंट देख लो, आपके पेरेंट्स भी देख लो, मतलब मीडियोकर। चाहे वो कॉन्वर्जेसन हो, गॉसिप में क्यों ना हो, आपके फ्रेंड सर्कल में देखा होगा कि आपने जितने भी फ्रेंड्स हो गए आपके, फालतू ही कॉन्वर्सेशन चल रहा होगा। मतलब उनके अलावा में मतलब कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ें उनके माइंड में आप नहीं देखोगे। पॉजिटिव थॉट्स उनके दिमाग में एक कुछ भी नहीं चल रहा होगा। आप जितने भी चीज़ देखोगे उनके माइंड में अक्सर नेगेटिव चीज़ें हर रोज़, चाहे हर एक पल जब भी आप उनके साथ बातें करोगे भाई फालतू की नेगेटिव चीज़ें। और आप ये भी मतलब गौर करोगे कि जब भी आप उनके साथ कोई भी फालतू कॉन्वर्सेशन मतलब गॉसिप करते हो तो कभी कभी उनके जैसा भी आप बन जाओगे। ये मार्क माई वर्ड, ये रियलिटी भी है। अगर आप अवेयरनेस नहीं हो तो, अगर आप अवेयर हो तो, अगर आप थोड़ा सा भी अवेयरनेस हो तो आप उस चीज़ को क्या डाइल्यूट कर लोगे। अगर आप अवेयरनेस थोड़ा सा नहीं हो, आप कुछ समझ नहीं पाते हो कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, तो आप उस जाल में या ट्रैप में फंस जाओगे। फोर ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप समझ पाओगे कि आज जितने भी टीनेजर है, आज जेंजी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, ये जो जनरेशन है, और अदर कंट्री की जितने भी लड़कियां हैं वो इतने ज़्यादा फास्ट कैसे ग्रो कर रहे हैं इंडिया अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट माइंडसेट। मैं आपको अभी बता था कि सोसाइटी, पेरेंट्स, आपके इन्वायरमेंट और आपके स्कूल, ये सबसे घटिया जगह है। क्यों बता रहा हूँ कि अगर आप जा रहे हो तो अपना मुंह बंद रखना, किसी को सलाह मत मांगना। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो स्कूल टीचर क्यों ना हो, क्यों आपके पेरेंट्स से क्यों ना हो, सोसाइटी में अगर कोई आपको इंसान अगर बोल रहा है कि बेटा पढ़ाई कर, आगे जाके बहुत बड़ा जॉब करेगा, तो हाँ बोल के वहाँ से निकल जाना। क्योंकि यहाँ पर आपको वो चीज़ दिखाया जाता है जो चला आ रहा है, वो मतलब वो स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट को अनस्क्रिप्ट में बदल नहीं सकते। उनके दादा परदादा, उनके परदादा में चले आ रहा है वो चला। ठीक है, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर माइंडसेट अगर डेवलप करना है तो कोई अच्छी जगह चले जाओ। इंडिया सोसाइटी में इस सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा यहीं पर देखा गया है। अगर आप अदर कंट्री में आप देखोगे कि जितने भी मतलब बच्चे हैं उनको माइंडसेट थोड़ा सा अलग मतलब सिखाया जाता है कि आप बुक्स पढ़ो, रीड करो, और जो चीज़ आ रहा है रिस्क लो लाइफ में, ट्रेडिंग सीखो, इन्वेस्टिंग सीखो, नॉलेज लो, माइंडसेट वहाँ पर डेवलप होता है। स्कूल में तरह तरह की चीज़ें सिखाया जाता है, पर इंडिया में वो चीज़ नहीं सिखाया जाता। अगर आप एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आप मान लो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप अच्छे हो। अगर आप जिम चले जाते हो तो आप लोग आपको बुरी नज़र में आपको देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहीं पर मतलब इंडिया में फालतू के लोग बहुत ज़्यादा भर पड़े हैं, टॉप 1% कैटेगरी में नहीं आते हैं यहाँ पर। इसलिए तो इंडिया में विश्वगुरु क्या कुछ भी नहीं बन सकता। तो मेरा सलाह है कि जितने भी पीपल है, आपके पेरेंट्स है, आपको सोसाइटी फ्रेंड सर्कल है, उनसे दूर उनको धकेल दो और सोलो या अलोन रहना स्टार्ट कर दो बस। दूसरा, अपॉर्चुनिटी। इंडिया में हाल ही में अभी क्या चल रहा है, जंतर मंतर। ठीक है, नीट पेपर लीक हो गया और एआई का बूम है मार्केट में, देखोगे बहुत सारा। आपने देखा होगा कि जो अभी हुआ था कि गोलगोटिया यूनिवर्सिटी किस तरह के चाइना का प्रोडक्ट आके इंडिया में दिखाया जा रहा है कि वो हमारा रोबोट है। ठीक है, अगर आप अदर कंट्री में देखोगे जितने भी, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को हो, मैक्सिको हो, तो वहाँ पर बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का नाम पे ही मतलब घटिया है, वाहियात। ठीक है, आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अगर आप एक गवर्नमेंट अगर कोई आप मतलब जॉब करने के लिए पूरे 20,000 30,000 मतलब बच्चे अप्लाई करते हैं, तो आप वहाँ पर क्या टिकोगे? इसीलिए तो फिजिक्स वाला जो पढ़ाते हैं उनका तो वो अभी नेटवर्क पूरे 30,000 करोड़ है। मतलब उनके पास है पूरे 29,000 करोड़, बट उनका टोटल जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो 30,000 करोड़। क्यों? वो पहले से जानते थे आप, क्योंकि उनको पता था कि आप आईएएस बन नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में 150 करोड़ जनता है। ठीक है, आप यहीं पर टिक नहीं सकते, इसीलिए वो पढ़ना स्टार्ट किए। मुर्गे बेचने की बजाय वो अंडे बेचना स्टार्ट कर लिए, इसलिए तो वो इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और दूसरों को तो वो सपने बांट रहे हैं, वो पैसे छाप रहे हैं वो बैठकर। आप बस एक ट्रैप में फंसे हुए हो और ज़्यादा कुछ नहीं। अपॉर्चुनिटी हर जगह है, आपको हर जगह मिल जाएगा, बट
आपका माइंडसेट ही ग्रो नहीं हुआ है। किससे? आपके पेरेंट्स से, सोसाइटी से, आपके स्कूल से। बहुत बड़ी बात है ये के लिए। ये अपॉर्चुनिटी, अगर मैं आपसे एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर मतलब इंडिया में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी अगर आपके दादा या परदादा किसी के पास है तो लैंड है, अगर है तो वो आप चल सकते हो, बिजनेस है तो सब चल सकते हो। बट आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आप ज़ीरो से स्टार्ट करके कुछ उखाड़ नहीं सकते। तो आप जो रिसेंटली चल रहा है जैसे सोशल मीडिया, उस पर ध्यान दो। तीसरा है नॉलेज एंड सेल्फ नॉलेज। हम क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज को अडोप्ट करते हैं, सेल्फ नॉलेज को दूर भगाते रहते हैं। अगर आप खुद ही इमेजिन करो, सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक आप स्कूल से जाते हो, घर आने के बाद ट्यूशन और पढ़ाई, तो आपको रियल वर्ल्ड में ग्रो करने के लिए कौन सा स्किल आपने सीखा? कुछ भी नहीं। तो आगे जाके तो आप क्या करोगे अपने लाइफ में? वही सेम चीज़, IIT जाओ, MBA करो, डिग्री लो, बस इतना ही। उसके बाद कुछ भी नहीं, घंटा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेन मुद्दा ये करने वाला हूँ कि आपको कुछ भी हो जाए, सोशल मीडिया फ्री पड़ा हुआ है, जाओ कुछ स्किल सीख लो, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो बना लो, नहीं तो इंस्टाग्राम में वीडियो बना लो। ये सबसे बड़ी मुद्दा यहीं पर है, क्योंकि जितने भी हम लोग मतलब लड़कियों देख रहे हैं, टीनेजर की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया में कोई ऐसी चीज़ सीख नहीं रहा है, मतलब फालतू की चीज़ें में बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। तो उनको ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। बट अगर आप थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्री चले जाओगे यदि, वो बहुत ज़्यादा स्किल्स सीखते हैं, सेल्फ एजुकेट, खुद को सेल्फ एजुकेट करते हैं। किस तरह से ना, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, पहला। दूसरा, वो म्यूजिशियन सीखते हैं, म्यूज़िक सीखना, गिटार बजाना। तीसरा है मार्शल आर्ट सीखना। चौथा है वो AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। अब वो चीज़ सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि रियल वर्ल्ड में अगर आप देखे हो तो वो सारी चीज़ें रियली एडजस्ट करता है। अगर आप अपने इमेजिन के थ्रू सोचने के बजाय रियल वर्ल्ड में थ्रू सोचोगे तो आप इमेजिन कर पाओगे। कहाँ ट्रेडिशनल एजुकेशन, कहाँ सेल्फ एजुकेशन, बहुत से डिफरेंट है 19-20 का। तो मैं मेक श्योर कर देना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल एजुकेशन कम यूज़ करो और बहुत ज़्यादा हो सके सेल्फ एजुकेट को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐड करो। ज़्यादा कुछ नहीं, 1 घंटा 2 घंटा बस इनफ। फोर्थ है फ्रीडम। मैं आपको एक चीज़ बताया था कि जिस तरह की सोसाइटी, मतलब माइंडसेट के हिसाब से सोसाइटी, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल, ठीक है, यहीं पर मेन मुद्दा आता है कि फ्रीडम। आपको यहीं पर फ्रीडम ही नहीं दिया जाएगा कि भाई तू ये कर। अगर आपको मतलब आप सोचोगे कि मैं बहुत बड़ा बिलियनर बनूंगा या बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करूँगा या आगे जाके कोई इतना बड़ा चीज़ करूँगा कि जो दूसरों के लिए नहीं बस मेरे लिए तो कर सकूँ, ये आपको घर से नहीं मिलेगा। इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा फॉरेन कंट्री में चले जाओ तो उनका तो फ्री है भाई, फ्रीडम तो मतलब भरे पड़े हैं वहाँ पर। अगर आप जो चाहे आप वो कर सकते हो। यहाँ पर मतलब इंडिया में वो चीज़ है, बट जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बचपन से ही दवा दिया जा रहा है। उनके पेरेंट्स सबसे बहुत ज़्यादा मतलब मीडियोकर है। मैं आपको कैसे बताऊँ, इस तरह समझने की कोशिश करो कि एक पेड़ है, आपको उसको अच्छी तरह से पालते हो और दूसरे पेड़ को अच्छी तरह नहीं पालते हो, और आप ये सोचोगे कि वो पेड़ आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फल देगा मुझे, और दूसरे पेड़ को आप सोचोगे कि वो इस तरह छोड़ने से वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। क्या आप इस तरह से क्या सोच पाओगे कि क्या वो सच में वो चीज़ बड़ा होगा और उसमें फल देगा? बिल्कुल नहीं। जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, क्या करने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को हो सके आप पॉजिटिव वाइब दे रहे हो तो वो ज़रूर बड़ा होगा। उसी तरह से इंडियन सोसाइटी में वही चीज़ मतलब ख़त्म कर दिया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड सर्कल में फालतू गॉसिप वो बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ है चल रहा है। अभी आप देखोगे कि जो एक बंदे का 3-4 फ्रेंड है, 6-7 फ्रेंड है, वो सुबह से लेकर रात 12 बजे फालतू गॉसिप चल रहा है, फालतू इंस्टाग्राम स्क्रॉल चल रहा है, फ्री फायर चल रहा है, PUBG चल रहा है। कोई उससे मतलब कोई देख नहीं रहा है। क्यों नहीं देख रहा है? इसलिए क्यों नहीं देख रहा है कि वो और बाकी जो भी जितने भी उसके मतलब सर्कल में है वो अनअवेयरनेस है। जो अनअवेयरनेस है वो इस चीज़ को देख नहीं सकते, और जो अवेयर है वो इस चीज़ को सच में देख सकते हैं। अगर आप सच में अवेयर है तो मुझे एक चीज़ बताओ कि आज अभी अपने मतलब अपने लाइफ में क्या किया, सच बताना। क्योंकि 99% लोग जितने भी टीनेजर है वो इस खुल के सच नहीं बोल सकते, और सच बोलना एक इंसान का लॉ का खिलाफ है। वो सच में कभी सच नहीं बोल सकते खुद को। अगर आपने सच बोल दिया खुद के बारे में तो आपको 99% से 50% आ सकते हो ऊपर। ये था 4 चीज़ जैसे मैं आपको बताया था कि
पहला माइंडसेट, दूसरा अपॉर्चुनिटी, नॉलेज एंड सेट नॉलेज, और फोर्थ है फ्रीडम। ये 4 मिस्टेक है जो हम इंडिया में जो टीनेजर है वो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, और वेस्टर्न इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। इसीलिए तो वो इतना ज़्यादा स्मार्ट है और हम उनके गुलाम हैं, जैसे हम थे और अभी भी है। तो आप प्लीज़ बता देना कि किस तरह लगा वीडियो। अगर आप चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ धांसू वीडियो बना कर दूँगा आप।